गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ कि आप सभी सद्गुरु की असीम कृपा से अच्छे होंगे। अपने विचार शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिए और वीडियो को अंत तक देखिए। सास संगत जी, आज के विचार, जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष। एक अकाल है, एक काल है। अकाल का मतलब है मुक्ति, काल का मतलब है समय। अकाल जो समय में नहीं है, तन काल के अंदर है, समय के अंदर जन्म लेता है, समय ही इसे ख़त्म कर देता है। जो रस है वह बेरस हो जाता है, जो जीवन है वह मृत्यु हो जाता है, जो सुंदर है वह कुरूप हो जाता है। काल के दो रूप है, जो हंस रहा है वह रोने लगता है, जो खुश है वह गमगीन होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि समय दो रंगी है। ये दो रंग हमने अपनी ज़िंदगी में ही देख सकते हैं। यहाँ जीवन है तो मरना भी है, खुशी है तो गम भी है, जवानी है तो बुढ़ापा भी है, इज्जत है तो बेइज्जती में भी बदलती है, लाभ हानि में बदलता है, रस नीरस हो जाता है। अकाल रस तो है, बेरस नहीं है। अकाल जीवन तो है, मरना नहीं है। अकाल आनंद तो है, दुख नहीं है। अकाल खुशी तो है, गम नहीं है। काल अगर खुशी है तो गम भी है। काल सुख है तो इसका एक पहलू दुख भी है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार काल के दो पहलू हैं। यहाँ खुशी भी है, गम भी है, जीवन भी है, मरण भी है। तन काल से आया है, काल इसे खा जाएगा। मन अकाल से आया है, तन की संगत करके भटकता है। मूल की पहचान का भाव है, मूल की जानकारी अर्थात ब्रह्म ज्ञान। जब इस मन को अपने मूल का ज्ञान ही नहीं तो साधना करेगा तो कैसे, किसकी और कैसे। तन को काल खा जाए इससे पहले मन को अकाल में लीन कर लें। तन को काल मिटा ले इससे पहले अकाल के साथ जुड़ जाएं। यही ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य और यही इसकी मंजिल है, जिसे मुक्ति या मोक्ष भी कहा जाता है। तन खाक में मिलके खाक हो जाए उससे पहले मन नूर से मिलके नूर हो जाए, यानी संपूर्ण हो जाए। तन मिट्टी के संग मिट्टी हो जाए उसके पहले मन ज्योति संग ज्योति स्वरूप हो जाए। सत्संग जी, यात्रा में एक पड़ाव आता है, एक जाता है। जीवन यात्रा में क्या है, एक वस्तु मिली बिछुड़ गई, मिलता है बिछुड़ता है, यह जीवन भर चलता रहता है। मिलना बिछुड़ना, सुख मिला दुख में बदल गया, खुशी गम में, जवानी बुढ़ापे में बदल गई, जीवन मृत्यु में बदल गया। संसार में जो मिला है वह बिछुड़ गया। यह तन मिल जाएगा, जवानी मिली है जाएगी। अगर मन परमात्मा में लीन हो गया, परमात्मा में मिल गया, तो महात्मा कहते हैं कि अब बिछोड़ा नहीं होगा। यही दिव्य ज्ञान है। इसकी रब्बी शब्दों को समझ ब्रह्म ज्ञान के बाद ही आती है। सत्संग जी, अक्सर ऐसा होता है कि तन को काल खा जाता है, मन अकाल में लीन होता है, यात्रा अधूरी रह जाती है। और यात्रा अधूरी किसको कहते हैं? मुसाफिर रास्ते में घर नहीं पहुंचा। तन का घर शमशान घाट है, मन का घर भगवान का घाट है। पवित्र गुणवाणी कहती है कि मन परदेसी प्यारे आओ घरे। हम परदेश में हैं, जो कुछ मिला है रास्ते के पड़ाव हैं। धन संपदा, मान मर्यादा, घर परिवार, प्रभुता मिली है, यह सब रास्ते के पड़ाव हैं। परमात्मा मिला है, अब हम अपने आए हैं, असली ठिकाने पर आ गए हैं। सद्गुरु के चरणों में आने से पहले अपने मूल यानी परमात्मा को समझ हासिल होती है कि सद्गुरु के आश्रय में निष्काम सेवा, मन से सत्संग एवं सबसे महत्वपूर्ण प्रयास निरंकार में लीन होने का है। वह है सुमरन, अर्थात सतत निरंकार का आभास, एहसास। सद्गुरु की कृपा से ये अभ्यास संभव है ताकि मन ज्योति से मिलकर ज्योति हो जाए। तन खाक होने के पहले मन से मिलकर नूरो नूर हो जाए। फिर यात्रा संपूर्ण हो गई। मन रूपी ज्योति निरंकार रूपी ज्योति में मिलकर परम ज्योति हो गई। सद्गुरुदेव कृपा करें कि जगत का बिछोड़ा परमात्मा का मिलाप बने, परिवार का बिछोड़ा निरंकार का विनाश बने, यह पदार्थों का बिछोड़ा परमात्मा का मिलाप बने। इस प्रकार गुरमत में रहकर अंतिम श्वास तक सेवा सुमरन सत्संग करते हुए निरंकार में लीन हो सकें। जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य।